नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र जिले के गुलडेहरा गांव में चंचल जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की पूरी जिम्मेदारी चंचल जी के कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण घर का गुजारा करना और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। दर्शकों, हमारे भारतवर्ष में न जाने अभी भी कितने परिवार ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि भूखे पेट ही जिनको सोना पड़ता है, जिनको 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती है और गरीबी के अंधकार से जूझ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज आते हैं एक रोशनी की किरण लेकर। जी दर्शकों, वो किरण है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो कि पूरे भारत से लेकर और अन्य देशों में भी फैल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हजारों लाखों गरीब परिवार जुड़ चुके हैं। उनको ये सहायता दी जाती है, राशन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो अन्नपूर्णा का पोस्टर भी इन्होंने लगाया हुआ है, जिस पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यानी कि जो जरूरतमंद परिवार है उनको ये सारी सामग्री दी जाती है। उसी के तहत आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहेवा के गुलडेहरा गांव में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे एक ऐसा परिवार मिला है जो कि असहाय है। संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय इस परिवार तक पहुँचे हैं और आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परिवार की स्थिति है, कैसे ये इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुँची। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस परिवार के घर के बाहर हम मौजूद है इस वक्त। आप देख पा रहे होंगे ये घर है और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है ये घर जो बन रहा था, जिस बीच जो परिवार के जो मुखिया हैं उनकी डेथ हो गई और जो ये लेंटर आप देख रहे होंगे, ये अभी नया-नया लेंटर डला है। ये भी गाँव वालों ने मिल के जो है इस परिवार का लेंटर डलवाया, क्योंकि जो है इस घर के जो मुखिया थे वो काम करवाते-करवाते घर का जो है अभी घर कंप्लीट बना नहीं था। उसी बीच जो है परिवार के मुखिया चल बसे, तो गाँव वालों ने मिल के जो है ये आप देख पा रहे होंगे लेंटर इस घर का डलवाया है। तो आइए आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। अभी ये जो कार्य प्रगति पे है, इस पे घर परिवार का आप देख पा रहे होंगे घर अभी कंप्लीट नहीं बना हुआ है। परिवार जो है गाँव में ही किसी के घर में अभी रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये घर है और नीचे भी आप देख पा रहे होंगे अभी ये इसका कार्य चल रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, परिवार की मुखिया भी हमारे साथ है। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम क्या नाम है आपका? चंचल नाम है। चंचल जी, कितने सदस्य हैं परिवार में? बस मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 1 मैं हूँ। मेरा पति गुजर गया और बीमार थे वो। जी, क्या बीमारी थी उनको? उनके पेट की आंत फट गई थी। पे काम कर रहे थे, पेड़ पे से गिर कर नहीं उनकी आंत फट गई। ठीक भी हो गए थे, काम पे भी लग गए थे। फिर उनके बाद उनके ऊपर 4 कुंटल का गेट गिर गया था। उसके बाद उनका आराम नहीं हुआ। तो बहुत ही दुखद घटना हुई है। हाँ तो कितना समय हो गया इस बात को? 1 महीना हुआ जी। हाँ जी, पूरे हुए। तो 1 महीना हुआ है और आपके 3 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। एक तीसरी क्लास में, एक दूसरी में। एक छोटी बच्ची है, 3 साल की हो गई, चौथी में लगी है। ये अभी स्कूल नहीं जाती? हाँ जी, अभी स्कूल में नहीं जाती। तो क्या करते हो आप?
मैं तो कुछ नहीं करती मैम, मैं भी करने जोगी नहीं, मेरे भी अधरंग मारा हुआ, सिर की 3 ब्लॉक है, मेरी दवाई चल रही है मैम। तो कहाँ से चल रही है दवाई आप? कुल क्षेत्र थे, नए नए बस स्टैंड के सामने अस्पताल है वहाँ प्राइवेट, वहाँ से चल रही थी, मेरे पति लेकर आया था दवाई भी। हाँ जी, यानी कि आपके जो अधरंग है उसकी दवाई चल रही हाँ है। जी चल रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि 1 महीना हो गया आपके पति जब से आपके नहीं रहे, तो 1 महीने से जो आपका परिवार का गुजारा था, कैसे चल रहा है? बस पड़ोसी दे जाते थे। हाँ जी, और पड़ोस से मेरी बहन है, उनके पास थे, गुजारा चल रहा, और मेरे पड़ोस के हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला मैम, नहीं। कोई राशन कार्ड वगैरह? राशन है मैम, उस पे का नाम बस हमारे 20 किलो ही कनक आती है बस। हाँ, उसके अलावा कोई सरकारी नहीं। सहायता नहीं? नहीं नहीं, यानी कि गाँव वालों ने आपकी थोड़ी बहुत मदद की, जैसे कि गाँव आप वालों ने लेंटर पाया जी मैम, वो मेरे घर वाला पूरा हो गया उसके बाद। यानी कि आपका घर का कार्य चल रहा था, इसी बीच आपके पति जो है चल बसे। हाँ जी, तो गाँव वालों ने आपकी मदद की। हाँ, गाँव वालों ने मदद की हमारी। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये परिवार बहुत ही दुखद घटना इनके साथ हुई, और आपने सुना कि क्या परिवार की स्थिति है और कैसे जो है एक अकेली माँ 3 बच्चों को भी पाल रही है। और आपने देखा कि घर भी इनका आधा जो है बना हुआ है, पूरा बना नहीं। जो गांव वाले हैं उन्होंने मिलकर जो है इनका लेंटर डलवाया, एक कमरा है इनके पास। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे इनके घर ये सहायता लेके। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनको सहायता मिलने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चारपाई रखी गई है, जिसमें ये सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी है वो रखी गई है। सामने पोस्टर भी लगाया गया है, और साथ ही दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं। आइए इनसे ही पूरी जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी, सर, क्या कुछ सामग्री आप इस परिवार के लिए लेके आए हो? सत्सा जी, संत रामपाल जी ने जो हमारी बहन चंचल इनके लिए जो पहली बार सामग्री भेजी है उसका ब्यौरा देने से पहले कुछ मैं आपको मुहिम के बारे में बताना चाहूँगा जो कि संत रामपाल जी ने चलाई है। सामने जैसे कि आप देख रहे हो फ्लैक्स पर अन्नपूर्णा मुहिम मोटे अक्षरों में लिखा है। इस मुहिम का मेन उद्देश्य है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये मुहिम ऐसे परिवारों के लिए जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के लिए ये मुहिम है। जिस परिवारों में मुखिया या तो किसी कारण संसार में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहा, या उस परिवार को मुखिया जो उसको मतलब कोई ऐसी बीमारी है वो काम नहीं कर सकते और परिवार पीछे भूखे मरने की नौबत है। जो मुहिम है संत रामपाल जी की, ये 21 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और थोड़ी ही समय में ये देश विदेश में फैल गई है और हजारों लाखों जो परिवार है इस मतलब गरीब परिवार हैं इस मुहिम से जुड़कर 2 वक्त इनको रोटी नसीब हो रही है और जो भी ज़रूरत है वो संत रामपाल जी की दया से मिल पा रही हैं। इसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पे गांव जो गुलडेरा है, तहसील पीहवा, जिला कुरुक्षेत्र में हमारी जो बहन चंचल है इनके यहाँ पहुँचे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी जो पति थे कुलदीप, उनकी डेथ हो चुकी है, वो संसार में नहीं है। और जो हमारी बहन चंचल है ये भी बीमार रहते हैं, इनको भी पैरालिसिस की शिकायत है, काम करने में सक्षम है। पीछे 3 बच्चे हैं इनके, यश है, संप्रीत है और मानसी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं। तो संत रामपाल जी ने दया दृष्टि इन पर डालकर इनको आशीर्वाद दिया है और आज पहली बार इनको ये जो राशन का सामान भेजा है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर 15 केजी आटा है इस परिवार के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2.5 केजी है यहाँ पे चावल और 2 केजी चीनी और ठीक इसी प्रकार ये टाटा का नमक है इस परिवार के लिए और ये 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजे हैं।
और इधर आप देख सकते हो ये सरसों का तेल है और अचार। अगर परिवार में ये सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो अचार से खाना वगैरह खा सकते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी की दया से आज इस परिवार को चना दाल, मूंग दाल, मूंग धुली हुई और चना काला, ये 4 प्रकार की दालें यहाँ पर भिजवाई गई हैं। और ये 4 प्रकार के मसाले आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और जीरा है। और इसी प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पे ये अमूल का स्प्रे पाउडर है। इसको परिवार ये चाय बनाने के लिए या बच्चों को दूध पिलाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस प्रकार ये दलिया है यहाँ पर। ये परिवार, अगर परिवार में कोई बीमार है तो दलिया का इस्तेमाल कर सकता है। और ये बेसन है यहाँ पर रखा हुआ। ये अग्नि की चाय है। और ये आप देख सकते हैं नहाने के लिए साबुन है यहाँ पर। और ये कपड़े धोने के लिए घड़ी का वॉशिंग पाउडर है यहाँ पर। और इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए मैदान का स्पेशल साबुन है। ये सभी जो राशन सामग्री है इस परिवार के लिए, हमारी चंचल बहन के लिए, हमारे गुरुदेव जी ने आज पहली बार यहाँ भेजी। तो दर्शकों, आपने सुना और आप देख भी पा रहे होंगे ये सारी सामग्री जो हमारी रसोई में यूज होती है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, सारी सामग्री, दालें, मसाले, सारी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाई है। और सामग्री भी आप देख पा रहे होंगे, सारी जो है अच्छी क्वालिटी की सामग्री आप देख पा रहे होंगे। टाटा का नमक है, टाटा की चाय है, घड़ी का, यानी कि अच्छी क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सामग्री इनके लिए भिजवाई है। तो सर, जैसे कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भिजवाई है, तो कब तक इनको ऐसे ही ये सामग्री मिलती रहेगी? सर जी देखिए, इस परिवार में जैसे अभी हालात ऐसे हैं कि बच्चे बिल्कुल, कोई 8 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का है। जब तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, शिक्षा प्राप्त करके कोई रोजगार या नौकरी नहीं मिलती, या जो हमारी बहन चंचल वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक इनको बिना किसी उसके मतलब लगातार निरंतर इनको ये सामग्री संत रामपाल जी की दया से मिलती रहेगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक ये परिवार खुद अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको लगातार ऐसे ही ये निरंतर रूप से सामग्री है जो भिजवाते रहेंगे। तो सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको, जैसे कि सर ने बताया कि जो है इस परिवार को लगातार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सामग्री देते रहेंगे जब तक ये परिवार खुद खाने कमाने में सक्षम नहीं हो जाता। तो आप जैसे पहली बार तो राशन आपने दे दिया है इनको, संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवाया गया है, तो अब दूसरी बार का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे आप तक पहुंचेंगे? कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि इनको सामग्री की जरूरत है? साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार को गोद लिया जाता है उनको एक कार्ड दिया जाता है। ये आश्रम की साइड से एक कार्ड छपवाए गए हैं। इस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। परिवार के पास जब भी राशन खत्म होने वाला होगा उससे पहले वो इन नंबरों पे फोन करेंगे, उसके अनुसार 1 या 2 दिन में उनको राहत सामग्री मिल जाएगी। आज हम इस बहन को ये कार्ड देंगे। बहन, ये कार्ड है, जब भी आपका ये सामान खत्म होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फोन करना है, उसके अनुसार आपको सामग्री मिल जाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने ये कार्ड जो है इस परिवार को दे दिया है। और जब भी परिवार में राशन खत्म होने वाला होगा, जब भी ये सामग्री इनकी खत्म होने वाली होगी, उससे 2 दिन पहले ही ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को इस नंबर पे फ़ोन करके बता देंगे। और 1-2 दिन के अंतराल फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये सारी सामग्री लेकर इस परिवार के पास पहुँच जाएंगे। तो सर, बहुत ही महान मुहिम है ये अपने आप में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, जिसके तहत लाखों परिवार जुड़ चुके हैं। तो सर, जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसकी नींव कैसे रखी गई और क्या उद्देश्य है इस मुहिम को चलाने का? सत साहिब जी, एक दिन हमारे गुरुजी ने न्यूज़पेपर पढ़ा था जी। इसमें एक परिवार की खबर आ रही थी जी, जो वो परिवार पूरा टीवी से ग्रसित था। तो टीवी के साथ वो भूख से भी ग्रसित था पूरा परिवार। तो जो परिवार का मुखिया था, उन बच्चों के पिताजी थे, उन्होंने अपने तीनों बच्चों को भी जहर दे दिया और आप भी खा लिया, जिससे पूरा परिवार समाप्त हो गया। जब गुरुजी ने वो खबर पढ़ी ना, तो गुरुजी बहुत दुखी हुए। तो गुरुजी ने उसी दिन आदेश दे दिया था, भैया अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करो।
और जितने भी जरूरतमंद परिवार हुए पूरे संसार में, ये ऐसा नहीं था कि हरियाणा में है या भारत में है, पूरे संसार में जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं सबकी खोज करो और उन तक राशन पहुंचाओ। तो गुरुजी ने इस मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को की थी जी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है जी कि जो भी जरूरतमंद परिवार हो ऐसा है जिनमें घर में कोई कमाने वाला न हो, परिवार भूखा सोता है, उन तक राशन पहुंच जाए। राशन इसमें ये राशन नहीं है, इसमें जैसे कपड़ा, चिकित्सा, अगर परिवार में कोई बीमार है, मेडिकल की जरूरत है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज फ्री में देंगे। शिक्षा, बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई शिक्षा, उसके कापी, पेंशन, बैग या फीस की जरूरत है, संत रामपाल जी महाराज वो भी देंगे। और उसके बाद आप आ जाओ मकान तो संत रामपाल जी महाराज आप देख ही बना ही रहे हो। तो इस मुहिम का सबसे मेन उद्देश्य तो यही है जी, कोई परिवार भी भूखा ना सोए। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने सुना, इस मुहिम का उद्देश्य है कोई भी परिवार जो है भूखा ना सोए और बीमारी के कारण, कोई भी भुखमरी के कारण जो है, गरीबी के कारण आत्महत्या न करे। मेन उद्देश्य जो है ये है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार इस मुहिम की नींव रखी है तो आपने सुन ही लिया। तो सर, जैसे कि इस परिवार तक आप पहुँचे हो, तो कैसे पहुँच पाए हो इस परिवार तक, और भी परिवार जो इस मुहिम से जुड़ते हैं कैसे पहुँच पाते हैं उन तक? सच साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी भक्तों को निर्देश दिए। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जैसे गांव में, शहर में, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनको जिस भी परिवार का पता लगता है भाई जिस परिवार को इस सामग्री की या फिर इस अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है, वो उसकी डिटेल आश्रम को देते हैं। आश्रम में से सर्वे टीम आती है और उस परिवार का सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाता है। फिर जब उनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है तब संत रामपाल जी महाराज द्वारा उस परिवार को गोद लेके उनको राहत सामग्री दी जाती है। ऐसे ही हजारों परिवारों, लाखों परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। तो इस परिवार का कैसे पता लगा था आपको? इसी गांव के कुछ भगत थे तो उन्होंने आश्रम की टीम को बताया था, फिर इनके परिवार का सर्वे हुआ, उसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनकी प्रार्थना भेजी गई और आज इनके पास ये राहत सामग्री भिजवा दी गई है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव-गांव जाकर जो है, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सर्वे करते हैं और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं जिनको वाकई ही इस मुहिम की ज़रूरत है। तो बहुत ही महान कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, उनके अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके अलावा भी कोई मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज कल्याण के लिए चलाई हुई है? सच साहिब जी, संत रामपाल जी के द्वारा अनेकों जन कल्याण की जो मुहिमें चलवाई गई हैं, उनमें से जैसे मुख्य है दहेज मुक्त समाज तैयार करना। संत रामपाल जी की दया से उनका आदेश है, उनके जो भी शिष्य हैं, कि आपने दहेज ना तो लेना ना देना है, भी आप सुई तक दहेज में नहीं ले सकते ना दे सकते। अब संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, संत रामपाल जी के शब्द में पावर है, वो ना दहेज लेते ना देते। लाखों ऐसे मतलब जो दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं, उनको देखकर समाज में एक तरह की जागृति पैदा हो रही है और समाज धीरे धीरे दहेज से मुक्त हो रहा है। दूसरी जो समाज कल्याण का कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं वो है नशा मुक्त भारत तैयार करना। अब संत रामपाल जी के शिष्य, उनकी शब्द में ऐसी शक्ति है, जो भी उनसे जुड़ता है, नाम लेता है, वो नशा नहीं करता। नशा करना तो क्या, नशे की कोई वस्तु भी किसी को ला के देना भी हमारे लिए पाप है। तो इस प्रकार जब संत रामपाल जी के शिष्यों को समाज देखता है कि ये नशा नहीं करते, ना नशे के किसी को लाकर भी नहीं देते, कितने अच्छे लोग हैं, तो उनसे देखकर वो लोग भी सीख ले रहे हैं और आस्ता आस्ता ये नशा है संसार से गायब होता जा रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी के जो साल में 6 भंडारे लगते हैं, जो कि 13 आश्रम है, संत रामपाल जी 13 प्लस आश्रम है। उसमें जब भंडारे चलते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें लाखों यूनिट जो है रक्तदान किया जाता है, जो कि एक्सीडेंटल जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है या देश के कहीं भी संकट की स्थिति में खून की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मिलके उनकी ज़िंदगी की रक्षा की जाती है। इसी प्रकार दूसरे जैसे आई सर्जन कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल क्लिनिक इनके मतलब फ्री चिकित्सा दी जाती है संत रामपाल जी के उसमें, और वहाँ पे लाखों व्यक्ति हैं, मतलब वहाँ पे निःशुल्क भंडारा प्राप्त करते हैं। और ये निःशुल्क भंडारा संत रामपाल जी सभी आश्रम में राउंड द क्लॉक सदाव्रत चलता ही रहता है, निःशुल्क चलता है। और संत रामपाल जी जो जातिवाद है जो हमारे समाज में, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, वो
वाद में विश्वास नहीं रखते, सभी एक जैसा एक ही पंक्ति में बैठकर सभी खाना खाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी जैसे कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें भी समाज का बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हाल ही में दक्षिण भारत हरियाणा में काफ़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, इतनी बरसात हुई थी कि 400 प्लस गाँवों में जो पानी था 4-4, 5-5 फुट जमा हो गया था, उनकी फसलें नष्ट हो चुकी थी। जब उन्होंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल जी की दया से 400 प्लस जो गांव थे उनके खेतों से पानी निकाला गया, जिसका कि बजट करोड़ों में था। संत रामपाल जी की दया से आज उन लोगों के मतलब वो जो गेहूं की फसलें वहाँ पर अच्छी बुआई हो चुकी है और अच्छी फसलें लहला रही हैं, और वो लोग संत रामपाल जी का हृदय से सम्मान भी कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी जैसे हमारे पशु हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो भी मुहिम चलाई गई है कि मतलब इनके कोई ऐसा गले में, गर्दन में ऐसे पट्टा डाला जाए रेडियम का, ताकि अंधेरे में दिख सके और कोई इनके एक्सीडेंट वगैरह ना हो। इसके अलावा संत रामपाल जी और भी कई मुहिम हैं, जैसे देहदान है। संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं देहदान में भी अग्रणी रहते हैं। हमारी देखो ये जो शरीर के अंग हैं इनको जला दिया जाएगा, किसी काम नहीं आएंगे। संत रामपाल जी हमें ये बताते हैं कि अगर आप ये देहदान करते हो जीवित, तो कोई आपकी आंखों से देख सकता है। अगर किसी की किडनी फेल है, आप किडनी दान देते हो तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो हजारों संत रामपाल जी के शिष्य देहदान कर रहे हैं, जिससे समाज का कल्याण हो रहा है। ऐसी और भी अनेक कल्याण की जो है संत रामपाल जी की तरफ मुहिम चलवाई जा रही है, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको सभी नहीं बता पाएंगे। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना हो, नशा मुक्त भारत बनाना हो, या बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, या फिर अन्नपूर्णा के तहत जरूरतमंद परिवारों की मदद हो। संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई हुई हैं, अन्नपूर्णा मुहिम हो गई, दहेज मुक्त भारत का निर्माण हो गया, या फिर नशा मुक्त भारत, बहुत सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई हैं। तो बहन जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए सहायता भेजी है, और आप जैसे हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज ऐसे मदद कर रहे हैं, और आपके लिए भी ये सहायता भेजी है, तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ सहारा मिलेगा इससे? नहीं, रामपाल महाराज जी ने बहुत सहारा दिया मुझे, तो बस इनसे ही सहारा मिला और नहीं मिला मुझे कहीं से भी सहारा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप, जिन्होंने आपकी मदद की, और आप जैसे लाखों परिवारों की मदद अभी तक हो चुकी है, और निरंतर रूप से संत रामपाल जी महाराज ये मदद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को? तो बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये सामग्री भेजी है, इसके अलावा कोई और सामग्री की जरूरत तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, इतना बहुत है, जो भी कर दिया बहुत कुछ कर दिया। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा
कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो परिवार की मुखिया हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। और करे भी क्यों ना, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य ही ऐसे हैं कि उनको जितना धन्यवाद किया जाए, जितना नमन किया जाए, उतना ही कम है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं। इतनी दिव्य मुहिम चलाने के लिए, लाखों उजड़ते परिवारों को बसाने के लिए हम ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ इस गांव की माताएं खड़ी हैं जो इस परिवार के पड़ोसी हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बबली। जी, आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मदद भिजवाई है, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये आपके हमारे लिए भगवान बन के आया जी। ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है जी। रजनी जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में, जिसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों परिवारों की मदद की है और लगातार ये मदद जो है सुचारू रूप से चल रही है? जी, गुरुजी ने बहुत अच्छा कर रखा है। परमात्मा बन के आए हैं हमारे लिए, जो सबकी इतनी दुनिया की मदद करने के लिए लग रहे हैं। हमारे लिए तो साक्षात भगवान है। मैं यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर सदा सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें। आप क्या कहना चाहोगे आंटी? भाई अपने लिए तो परमात्मा मन का है, जो किसी का सारा मन जा, किसी का गरीब का गुजारा हो जा, भाई परमात्मा है। दाद की है भरोसा, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये जो गांव के माताएं भी, बहनें भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का दर्जा दे रही है, भगवान का दर्जा दे रही है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य ही ऐसे हैं जो कि सिर्फ भगवान ही कर सकता है। जी दर्शकों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का इतनी दिव्य मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब